हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ज़ीरोधा काइट ऐप में स्टॉक्स खरीदने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए पैसे डिपॉजिट करने हैं तो ये कैसे करें, चलिए देखते हैं। नीचे जो है ज़ीरोधा काइट ऐप में लॉगिन करने के बाद एक प्रोफाइल का आइकॉन है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको फंड्स का टैब मिलेगा, फंड्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपका फंड्स का स्टेटस मिल जाएगा, इक्विटी और कमोडिटी का सेपरेटली। तो जैसे कि मैंने कमोडिटी यहाँ एक्टिवेट नहीं किया, इक्विटी में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमाउंट मुझे दिख रहा है। फंड्स ऐड करने के लिए ऐड का ऑप्शन है, लेकिन फंड्स ऐड करने के पहले ध्यान दीजिए जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया है ज़ीरोधा के साथ उसी से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी लिंक कर सकते हैं ज़ीरोधा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नया बैंक अकाउंट लिंक कैसे करें, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है तो आप ऐड फंड्स क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे 2 बैंक अकाउंट है, पहला और दूसरा। इनमें से मैं किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग तीनों के माध्यम से जो है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। एक अदर्स का भी ऑप्शन है ऑफलाइन वाला, लेकिन ऑनेस्टली आज के ज़माने में यही ऑप्शंस सही है। अब देखिए जनरली 25,000 रुपए तक के डिपॉजिट के लिए यूपीआई काफ़ी अच्छा काम करता है। बड़े डिपॉजिट्स 10 लाख रुपए तक के भी डिपॉजिट्स आप करें तो नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप करते हैं डिपॉजिट तो समझे मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ कि समझे मुझे डालना है 4,004 रुपए और मैं नेट बैंकिंग क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, नेट बैंकिंग पर 9 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज मुझे लगेगा, तो लगभग 10-10.5 रुपए मुझे यहाँ पर लग जाएंगे। तो नेट बैंकिंग के लिए चार्ज लगता है, लेकिन यूपीआई फ्री है। ऐसे छोटे से अमाउंट के लिए हम यूपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई अगर सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पर, तो जो मेरा यूपीआई आईडी है मेरे यूपीआई ऐप से निकाल कर यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। मैंने एक बार ऑलरेडी यूज़ किया है तो यहाँ पर जो है ये आईडी आ गया है। ये आईडी से पेमेंट या ध्यान रहे जो बैंक अकाउंट यहाँ दिखा रहा है उसी से कटना चाहिए, तो उसका आप ध्यान दीजिएगा और कंटिन्यू प्रेस कीजिए। अब मैं अगर कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आप नेट बैंकिंग या यूपीआई बैंकिंग आवर्स में यूज़ कर रहे हैं, मार्केट आवर्स में यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रेडिट इमीडिएटली हो जाता है। इनफैक्ट वीकेंड्स पर भी क्रेडिट इमीडिएटली हो जाता है। सो मेरे फ़ोनपे ऐप के अंदर आप देखेंगे कि अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है ये डिपॉजिट के लिए, तो उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो वहाँ पर मैं इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज़ कर देता हूँ, सही बैंक अकाउंट में जाकर पिन डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार टिप देता हूँ कि ये 4,004 रुपये मैंने क्यों डाले, ये मैं आपको बताऊंगा। पर पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस 4,004 रुपये से जो है अब बढ़ चुका है। अब आप सोच रहे हो कि ये 4,004 का राज क्या है, तो देखिए साल के एंड में जब मैं अपना अकाउंटिंग करता हूँ, जब मुझे अपने सारे डिपॉजिट ज़ीरोधा में सारे विड्रॉल्स को जोड़कर जो है अपने सीए को स्टेटमेंट देना होता है, तब जो है मुझे एक चीज पता होता है कि कोई भी अमाउंट जो मेरे अकाउंट से गया है जिसके एंडिंग में 4 है, 44 है या 0.44 ऐसे अमाउंट्स है, वो अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पर डाला है। ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, जहाँ पर भी डाला हो, अमाउंट जो 4 में एंड होते हैं वो मुझे टैली करना इजी हो जाता है। इसलिए जो है मैं इन्वेस्टमेंट्स के सारे अमाउंट जो है 4 से एंड करता हूँ। छोटा सा एक मेरा खुद का पर्सनल तरीका है। सो आई होप फंड्स ऐड करने में आपको कोई तकलीफ ना हो। आप अगेन यूपीआई और नेट बैंकिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सी यू।